हेलो दोस्तों। आज की कहानी है मेरा साया मेरा दोस्त। दोस्तों, अब हर सप्ताह सोमवार, बुधवार और शनिवार आपसे मिलेंगे एक नई कहानी के साथ सुबह 11:30 बजे। कचहरी के बाहर चाय के स्टॉल पर सुरेंद्र जी अपने 4-5 दोस्तों के साथ बैठे थे। कचहरी के कोर्ट रूम से थोड़ा टाइम का ब्रेक था। यही वह टाइम होता है जहां वह कुछ दोस्तों के साथ थोड़ा बैठ पाते हैं, थोड़ी हंसी मजाक होती है और कचहरी रूम के टेंशन भरे माहौल और कोर्ट के अंदर होने वाले बहस से दिमाग को सुकून मिलता है। तभी उनके फ़ोन पर रिंगटोन बजा। जनरली उनका फ़ोन का रिंगटोन अलग होता है, लेकिन यह रिंगटोन एक गाने के धुन पर था। सुरेंद्र जी के एक दोस्त ने कहा, अरे यार, रिंगटोन तो उस मूवी की है ना, शोले। सुरेंद्र जी मुस्कुराए। वो बोले, हाँ, यह उस मूवी के गाने का रिंगटोन है। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। दोस्तों ने कहा, क्यों सुरेंद्र, लगता है कोई खास दोस्त है? तो सुरेंद्र जी मुस्कुराए और बोले, हाँ, हम बचपन के दोस्त हैं। कहने को तो हम परिवार के हिस्सा हैं, मेरा चचेरा भाई है, लेकिन हम चचेरे भाई से कहीं ज़्यादा क्लोज दोस्त हैं। हमारे बीच में याराना है। दोस्तों ने पूछा, तो मिस कॉल क्यों दिए? सुरेंद्र जी बोले कि वह बात नहीं कर सकता ना, इसलिए उसने मिस कॉल दिया। अब जब मैं फुर्सत में होऊंगा तब उसे कॉल करके कहूँगा कि हाँ, मैं आता हूँ, मिलते हैं। तुम दोनों फ़ोन पर बात नहीं करते? नहीं। दोस्तों को बड़ा आश्चर्य हुआ, यह कैसी दोस्ती, एक बात नहीं कर सकता और दूसरा फ़ोन पर बात नहीं करता। दोस्तों ने कंधा उचकाकर इग्नोर किया। जाने दो, हमें क्या मतलब, हो सकता है इनकी दोस्ती ऐसी ही हो। शाम को कचहरी से फ्री होने के बाद सुरेंद्र जी अपने दोस्त बबलू जी को फ़ोन किए। बोले, 1 घंटे से तेरे घर आ रहा हूँ। तेरी भाभी मायके गई है, इसलिए तेरे घर में ही खाना खाऊंगा, फिर बताना कि क्या बात है। अब फ़ोन रखता हूँ। 1 घंटे बाद तैयार होकर सुमित जी बबलू जी के घर पहुँचे। बबलू जी के घर आकर बैठने पर बबलू जी की पत्नी ने चाय लगाई और आधे घंटे बाद खाना। घर के सारे सदस्यों के साथ खाना खाने के बाद बबलू जी और सुरेंद्र जी घर के बाहर बरामदे में बैठ गए, आपस में बात करने लगे। बबलू जी अपनी बेटी के रिश्ते की बात करने के लिए सुरेंद्र जी को बुलाए थे। 2 दिन बाद उनकी बेटी सीमा को देखने के लिए लड़के वाले आने वाले थे। लड़के के और लड़के के परिवार से मिलना जुलना, शादी रस्मों की बात करना, दान दहेज की बातें करना, सब बात सुरेंद्र जी ही करे। बबलू जी के घर परिवार में बड़े बुजुर्ग तो थे, लेकिन फिर भी उन्होंने इस काम के लिए अपने दोस्त सुरेंद्र का चुनाव किए। उनको अपने दोस्त सुरेंद्र पर खुद से ज़्यादा भरोसा था। सुरेंद्र जी और बबलू जी दोनों बचपन के दोस्त थे। बचपन से एक ही स्कूल में पढ़े थे, 12वीं की पढ़ाई भी साथ में की। उसके बाद सुरेंद्र जी लॉ पढ़ने के लिए अलग कॉलेज चले गए। अब बबलू जी बिजनेस करने के लिए बिजनेस मैनेजमेंट को चुने। दोनों अलग अलग कार्य क्षेत्र में गए थे, लेकिन दोनों की दोस्ती अब भी वैसे ही थी जैसे बचपन में। दोनों के घर परिवार, पत्नी, बच्चे भी एक दूसरे से जुड़े हुए थे। लेकिन सबसे बढ़कर अगर नाता था, वो था उन दोनों दोस्तों का। कुछ समय पहले ही बबलू जी के चेहरे को लकवा मारा था। वह बोलने में असमर्थ हो गए थे। उनका होठ एक तरफ खींच गया था, मुंह से खाना पानी होठ के एक कोने से गिर जाता था। लार थोड़े थोड़े टपकते रहती, जिसे बबलू जी अपने हाथ में रखे रुमाल से पोंछते रहते। बोलने में उन्हें दिक्कत होती थी, आवाज़ में घरघराहट होती थी, शब्द साफ नहीं होते, जिसे सामने बैठा आदमी समझ नहीं सकता कि बबलू जी क्या बोल रहे हैं। जब सीमा का रिश्ता आया और लड़के वाले 2-3 दिन बाद देखने के लिए आने के लिए बोले, तब बबलू जी को एक ही बात दिमाग में आया कि अपनी फूल से नाजुक बेटी के लिए एक अच्छा लड़का और उसके घर परिवार को परखने का काम उनके जैसा कौन कर सकता है। उनके नज़र में जो पहला नाम उभरा वह था सुरेंद्र जी। उन्होंने बिना देर किए, बिना हिचक किए सुरेंद्र को फ़ोन किए। बबलू जी के मिस कॉल से ही सुरेंद्र जी समझ जाते थे कि बबलू को उससे बात करना है। वह अपने काम से फुर्सत पाकर उनके पास आते और फिर बैठते, समझते, एक दूसरे को दिलासा देते, एक दूसरे की समस्या का हल निकालते। 2 दिन बाद सीमा को देखने के लिए लड़के वाले घर आए। उनका आदर सत्कार हुआ। सुरेंद्र जी समय से बबलू जी के घर पहुंच गए। बबलू जी के बगल की ही कुर्सी में वह बैठ गए। लड़की को दिखाना हुआ, लड़के को देखना हुआ। शौक, ख्वाहिश, जीवन में आगे के सपने को पूरा करना, खाना बनाना, नौकरी, सब तरह की फॉर्मल बातें हुई। जब लड़के लड़की ने शादी के लिए हाँ कहे, हमें लड़का पसंद है, मुझे लड़की पसंद है,
लड़के वाले के घर वालों ने तय कर दिया कि हाँ हमें लड़की पसंद है, और बबलू जी और उनके परिवार को जब लड़का पसंद हो गया तब शुरू हुई शादी की बात करने की। कहाँ होनी है, कैसी होनी है, आपके घर परिवार में कितने लोग हैं, कैसा कपड़ा रहेगा, कैसी मिठाई रहेगी, आपको सामान क्या चाहिए देने का लेने का, सब तरह की बातें हुई। बात करने के दौरान बबलू जी को बीच में कुछ भी लगता, वह सुरेंद्र जी को धीरे धीरे शब्दों में, धीरे धीरे आवाज़ में, इशारों में बताते। सुरेंद्र जी उनकी हर बात को, हर इशारा को समझकर लड़के वाले को बताते जाते। सारी बातें शादी की तय हो गई। शादी की तारीख 1 महीने बाद का निकला। 1 महीने का समय शादी की तैयारी के लिए बहुत कम था। बबलू जी बहुत परेशान थे। मैं ऐसे हालत में मेरी बेटी का शादी कैसे करूँगा? जैसे धूमधाम से मैं अपनी बेटी का शादी करना चाहता था, क्या मैं कर पाऊँगा? सुरेंद्र जी बबलू जी के हाथों को कसकर पकड़े और कहे, परेशान मत हो, जब यहाँ तक आया है तो आगे भी सब तेरी मर्जी से होगा, तेरी पसंद से होगा, तेरी हर ख्वाहिश पूरी होगी। तेरा आवाज़ मैं हूँ, तेरा हाथ मैं हूँ। बबली जी को सुरेंद्र जी का चेहरा और उसके चेहरे का भरोसा देखकर उनको खुद पर भरोसा हो गया कि वो अपनी बेटी का शादी बहुत धूमधाम से अपनी पसंद ख्वाहिश के हिसाब से कर सकते हैं। बबलू जी जैसे अपनी बेटी का शादी करना चाहते थे, उसकी एक एक बारीकी उन्होंने सुरेंद्र जी को इशारों और धीमे धीरे आवाज़ों में बताए। सुरेंद्र जी शादी घर से लेकर बैंड बाजा बारात तक, कपड़ों का खरीदारी से लेकर गहने की खरीदारी, दावत में परोसे जाने वाले सामानों का आइटम से लेकर मिठाइयों के आइटम, लड़कों के घर में भेजे जाने वाली मिठाइयाँ, घर में सजाने वाली फूलों की डेकोरेशन, सब चीज़ों का व्यवस्था वह कर रहे थे। वह बबलू जी का हाथ और आवाज़ दोनों बन गए थे। सीमा की शादी बहुत धूमधाम से हुई। शादी संपन्न होने के बाद सीमा की जब विदाई हुई, बबलू जी की आंखों से आंसू बह निकले। अपने फूल सी बेटी को बचपन से गोद से लेकर बड़ा होने तक अपने साथ रखे, अपने नज़रों से दूर नहीं होने दिया। वह आज किसी और के साथ हमेशा के लिए इस घर से विदा हो रही थी। बबलू जी का मन भारी हो गया। सीमा के विदा हो जाने पर बबलू जी सुरेंद्र जी के गले लग फूट फूट कर रो पड़े। उन्होंने घर्राए आवाज़ों से कहा, तू मेरा दोस्त नहीं, तू मेरा साया है, तू मेरी आवाज़ है, तूने हर पल मेरा साथ दिया। तेरे लिए कुछ भी कहूँ वह शब्द कम है। सुरेंद्र कुछ कहे नहीं, बस अपने दोस्त को अपने गले से लगा उसकी पीठ को थपथपाते रहे। मन तो उनका भी भारी हो गया था अपने दोस्त के बातों को सुनकर। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।